नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसके बिना शायद हमारी आज की दुनिया चल ही नहीं सकती। कमर्शियल बैंक्स। कभी सोचा है इस बारे में? हम सब अपना पैसा बैंक में रखकर बेफिक्र हो जाते हैं ना? लेकिन उस पैसे का असली सफर, वो तो असल में वहीं से शुरू होता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। तो ये कमर्शियल बैंक आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे सादे शब्दों में समझे तो ये एक तरह का पुल है। एक ऐसा पुल जो उन लोगों को जोड़ता है जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है और उन लोगों से जिन्हें पैसे की जरूरत है। अब कानून की भाषा में देखें तो भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम इसे साफ साफ बताता है। बैंक का असल काम है लोगों से डिपॉजिट यानी जमा लेना, ताकि उस पैसे को वो आगे लोन या इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सके। यही इसका पूरा कानूनी आधार है। तो अब बैंक के जितने भी काम है ना, उन सबको हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला पैसा जमा करना और दूसरा लोन यानी ऋण देना। ये ही वो दो पिलर्स हैं जिन पर पूरी बैंकिंग की इमारत खड़ी है। एक तरफ बैंक आपकी बचत को सुरक्षित रखने के लिए आपसे पैसे लेता है और उस पे आपको थोड़ा ब्याज देता है। दूसरी तरफ उसी पैसे को वो दूसरों को लोन पर दे देता है और उनसे ज्यादा ब्याज लेता है। और इसी ब्याज के हेरफेर से बैंक अपना मुनाफा कमाता है। सिंपल। अब ये जो जमा लेने का काम है ना, इसके भी कई तरीके हैं अलग अलग जरूरतों के हिसाब से। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा कुछ समय के लिए लॉक हो जाता है। बिजनेस वालों के लिए करंट अकाउंट होता है। हम आप जैसे लोगों के लिए सेविंग्स अकाउंट है और हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़ने के लिए रिकरिंग डिपॉजिट है। और ठीक जैसे बैंक पैसे लेता है वैसे ही वो पैसे देता भी है, मतलब लोन। इसमें भी कई ऑप्शंस होते हैं। बिजनेस के रोज के खर्चों के लिए कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, और पर्सनल जरूरतों के लिए डिमांड लोन और शॉर्ट टर्म लोन जैसे विकल्प होते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बैंकों का काम सिर्फ पैसा लेना देना ही नहीं है, वो और भी बहुत कुछ करते हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। इन्हें हम कहते हैं गौण कार्य या सेकेंडरी फंक्शंस। इनमें से पहला है एजेंसी फंक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक आपका एजेंट बनकर काम करता है, मतलब आपके कहने पर आपके लिए पैसों का लेन देन संभालता है। जरा सोचिए, आपका बैंक आपके लिए क्या क्या कर सकता है। आपके बिजली का बिल भर सकता है, आपके लिए शेयर खरीद बेच सकता है, यहाँ तक कि विदेश में पैसे भी भेज सकता है। एक तरह से आपका पर्सनल फाइनेंशियल असिस्टेंट है ये। अच्छा, दूसरे तरह के जो काम हैं उन्हें कहते हैं सामान्य उपयोगिता सेवाएं या जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। ये वो सर्विसेज हैं जो हमारे रोजमर्रा के काम आती हैं, जैसे अपने जरूरी कागजात या गहनों के लिए लॉकर लेना हो, या कहीं घूमने जा रहे हैं तो ट्रैवलर्स चेक चाहिए। ये सारी सुविधाएं भी बैंक ही देता है। तो ये तो हुई हमारी आपकी बात, पर अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये बैंक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए क्या करते हैं। इनका एक बहुत बड़ा सामाजिक रोल भी है। देखिए, बैंक देश के लिए एक इंजन की तरह काम करते हैं। वो लोगों की छोटी छोटी बचत को जोड़कर एक बड़ी पूंजी बना देते हैं, जो फिर बड़े बड़े उद्योगों में लगती है। नए आइडियाज को, नए बिजनेस को पैसा देते हैं। मतलब देश की तरक्की में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और अब बात करते हैं बैंकिंग के सबसे मजेदार और शायद सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से की, साख निर्माण, या जिसे अंग्रेजी में क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। ये वो जादू है जिससे बैंक सिस्टम में पैसे को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर बैंक के पास 1000 रुपए जमा हैं तो वो उससे कहीं ज्यादा, मतलब कई हजार रुपए का लोन दे सकते हैं। पर यह होता कैसे है? इस पूरे खेल को समझने के लिए बस एक लाइन याद रखिए। हर लोन एक डिपॉजिट बनाता है। जब भी बैंक किसी को लोन देता है, वो पैसा घूम फिर कर वापस बैंकिंग सिस्टम में ही आ जाता है। यही है इस पूरे खेल का आधार। चलिए इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सिस्टम में कहीं से 1000 रुपए आते हैं। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। बैंक को कानून के हिसाब से हर जमा का एक छोटा हिस्सा, मान लेते हैं 10%, अपने पास रिजर्व में रखना होता है। तो 1000 रुपए में से बैंक 100 रुपए रखेगा और बाकी 900 रुपए का लोन दे देगा। अब जिस इंसान को वो 900 रुपए मिलें, वो उसे कहीं तो खर्च करेगा ही, है ना? और वो पैसा वापस घूमकर किसी और के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब बैंक के पास 900 रुपए की एक नई जमा गई। इसमें से भी वो 10% यानी 90 रुपए रखकर 810 रुपए का एक और नया लोन दे सकता है। देख रहे हैं, ये चेन ऐसे ही चलती रहती है।
और जब ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो नतीजा चौंकाने वाला होता है। वो जो शुरू में सिर्फ 1,000 रुपए थे, वो आखिर में जाकर पूरे सिस्टम में 10,000 रुपए की जमा राशि बना देते हैं। कमाल है ना? यही है बैंकिंग का मैजिक, जिसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। और इसका एक सीधा सा गणित है। 1 को कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR से भाग दे दीजिए। हमारे केस में ये 1/10% था, जिसका मतलब हुआ 10 गुना। तो बैंक अपनी शुरुआती जमा को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। तो चलिए, आज की इस पूरी बातचीत की जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, उन्हें फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। तो सार ये है कि बैंक सिर्फ पैसा रखने की तिजोरी नहीं है, वो एक पुल है, एक मददगार है और अर्थव्यवस्था को चलाने वाले एक बहुत शक्तिशाली इंजन है। और इस इंजन का सबसे ज़रूरी ईंधन है क्रेडिट क्रिएशन की प्रक्रिया। और ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर कमर्शियल बैंक्स इस तरह से पैसा बना सकते हैं, तो फिर इनको कंट्रोल कौन करता है? कौन ये पक्का करता है कि सब कुछ सही चल रहा है? ये एक अलग ही कहानी है, शायद फिर कभी इस पर बात करेंगे। सोचने के लिए शुक्रिया।